I thank God for bringing us together once again in His presence. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि फिर एक बार वो हमें उसकी उपस्थिति में ले आया। Yeah. God gives gifts to different people, different gifts. परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान देता है And talent, maybe different talent. Not everyone have a same talent. Not everybody have a same gift. और अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षमताएं देता है। हर एक व्यक्ति के पास एक जैसी क्षमता या एक जैसे खूबी नहीं होती। Not everybody having a same knowledge, wisdom, doing things. Not everybody is same. और हर एक व्यक्ति के पास उसी प्रकार का ज्ञान या बुद्धि नहीं है। हर चीज को हर व्यक्ति एक जैसे नहीं कर सकता। But one thing God gives to everybody same. पर एक चीज परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक जैसे देता है। What is that? वो क्या है? Time, right? समय। Everybody have a 24 hours in our one day. Everybody having a same time. हर एक व्यक्ति को दिन के 24 घंटों में दिन में 24 ही घंटे हैं। हर एक व्यक्ति के पास एक समान है। So, in this 24 hours, I can choose to do things. और इन 24 घंटों में मैं चुनाव कर सकता हूँ अलग अलग चीजों को करने का। Yes, it is in my hand. How can I do things? How can I choose to do things? It is in my hand. वो मेरे हाथ में है, मेरा चुनाव है। मुझे चीजों को कैसे करना है वो बिल्कुल मेरे हाथ में होगा, मेरा चुनाव होगा। So whether the things is whether I am seeing which is right or wrong, good or bad, or the things which is beneficial to my Christian life, which is spiritual life, is which is beneficial or which is good or bad. So there is a two option. मेरे पास दो चुनाव है। या तो पहला चुनाव ये है कि मैं ये देखूं ये करना सही है, ये करना गलत है। एक तो उस स्तर पे वो चुनाव मैं कर सकता हूं, या तो ये करना मेरे मसीही जीवन के लिए लाभदायक है, उससे कोई मुझे फायदा होगा या नहीं, इस बात को मैं देखता हूं क्या। So which is lawful, which is good, which was bad. इसका Like, मतलब yeah. Otherwise, I can choose which is beneficial for me to grow in the Lord, to knowing the Christ and being a disciple. So which one is it is in my hand. और एक तो मैं ये देख सकता हूँ कि सिर्फ जो वैध है ये सही है, ये गलत है, कानून के हिसाब से ये सही है, गलत है। एक तो ये, या तो दूसरा कि मसीह में बढ़ने के लिए, मसीह को बेहतर जानने के लिए कौन सा बेहतर है, जिससे मेरी ज्यादा उन्नति होगी, ये मेरे हाथ में चुनाव है। मैं पहला चुनाव करता हूँ या दूसरा वाला। Yeah, turn with me 1 Corinthians chapter 10 verse 23. मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 23वां वचन। 1 Corinthians chapter 10 verse 23. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 23वां वचन। So here is a Paul telling to Corinthians. यहाँ पौलुस कुरिन्थियों से कहता है, You see, I have a free will. I can do whatever I want. I can do. देखिए मेरे पास एक स्वतंत्र इच्छा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। And I can choose things to do what I want. और फिर मैं चुनाव कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए वही करने का मैं चुनाव खुद से कर सकता हूँ। Yeah, all things are lawful. That is morally legitimate and permissible. All things are good. और वो कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, मतलब सारी चीजें नियम के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से शायद ठीक होंगी, But not all things are beneficial or advantageous. और वो कहता है सब बातें लाभ की नहीं है, मतलब मेरे फायदे की, मुझे सहायता करने वाली सब बातें नहीं है। And all things are lawful, but not all things are constructive. That means in character, edifying in my spiritual और life. फिर अगले उसी वचन के अगले वाक्य में वो कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं से मेरी उन्नति नहीं होती, मेरा मसीह चरित्र नहीं बढ़ता, मसीह में मेरी उन्नति नहीं हो रही। So in my time from morning to before go to sleep, और how I use my time. मेरे दिन भर के समय में, सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक, मैं अपने समय का इस्तेमाल कैसा करता हूँ। Am I just doing my regular work, doing which is right, which is wrong, which is good, which is bad? Or am I utilizing the time to grow in the Lord, meditating the word of God, I'm praying in Him, sitting at the feet of Jesus, right? So how it is in my hand. So accordingly, my life will be my life in Christ is whether I'm a true disciple of Christ or just a normal Christian. Yeah. और दिन भर मैं मेरे अपने समय का इस्तेमाल कैसे करता हूँ, क्या मैं उसी स्तर पे जीता हूँ, क्या हाँ ये सही है मैं कर सकता हूँ, ये गलत है मैं नहीं कर सकता, या मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूँ क्योंकि वो लाभदायक है, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, यीशु मसीह के चरणों में, मैं उसके चरणों में बैठकर समय बिताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे मसीह जीवन में मेरे उन्नति को निर्धारित करेंगे। So sitting at the feet of Jesus is not
like physically you have to sit like Mary sit at the feet of Jesus. Not physically sit, but Jesus said you have to pray at all times. और यीशु के चरणों में बैठना, जैसे यीशु जब इस पृथ्वी पर था तब मरियम ने किया, वैसे शारीरिक करना हमेशा नहीं होता है, पर जैसे यीशु ने कहा कि निरंतर प्रार्थना करो। So I can have a fellowship with God at any time, even during my taking bath and when I going on the bus or during my eating. Any time I can have a fellowship with my God, and I can use the time beneficial in my spiritual life. मैं अपने परमेश्वर के साथ कभी भी समय बिता सकता हूँ, चाहे मैं नहा रहा हूँ या काम कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ। हर समय मैं परमेश्वर के साथ समय बिताकर मेरे आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए उस समय का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। You see, Jesus came into Martha Mary house, और यीशु मसीह मार्था मरियम के घर आया, and Mary chose to be sit at the feet of Jesus. और मरियम ने ये चुनाव किया कि वो यीशु के चरणों में बैठेगी। And Martha, she also done good. She didn't do any bad. And she also done a good thing. और मरियम ने भी अच्छा ही किया, उसने कुछ बुरा नहीं किया, उसने अच्छी काम की थी मार्था ने भी। But Jesus said, Mary chose a good part, पर यीशु ने कहा Good portion. मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, which beneficial in her spiritual life. जिसने उसके आत्मिक जीवन में उसका फायदा किया है, लाभ किया है या उन्नति की है। So turn with me Luke chapter 10 verse 38 to 42. मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 से लेकर 42। So here we can see now that where Jesus is traveling, he entered into the village. A woman named Martha welcomed him into her home. और जब वे जा रहे थे तो यीशु एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। And she had a sister called Mary, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, who was seated at the Lord's feet listening to his word. वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। But Martha was distracted with all her preparations and she came preparations. परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और वो बहुत काम कर रही थी, उसी में वो व्यस्त थी। And she came up to Jesus और फिर वो यीशु के पास आकर कहने and लगी, said, Lord, do you not care that my sister has left me to do all things serving alone? और फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? She questioning, don't you know that? और वो प्रभु से सवाल पूछ रही है, प्रभु तू ये नहीं जानता क्या? Then tell her to help me. फिर उसे तू कहे कि वो मेरी सहायता करे। But the Lord answered to her, और प्रभु ने उससे उत्तर दिया, Martha, Martha, मार्था, हे मार्था, you are worried and bothered about so many things. तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, But one thing is necessary. परंतु एक बात आवश्यक है, For Mary has chosen the good part, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, which shall not be taken away from her. जो उससे छीना न जाएगा। See, this is what we are learning is sitting at the feet of Jesus and listening the word of God. यही हम सीखते हैं कि यीशु मसीह के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखना। The person who have that habit, this should be, it's not come on a one day. अब जिस व्यक्ति के अंदर ये आदत है, ये एक दिन में ऐसे ही आदत नहीं आती या विकसित नहीं होती। So we have to develop this habit to be with the Lord and spending time with Him. There is so many ways, listening God's word by reading Bible or praying to Him or listening a song. There is so many way we can able to communicate to God. हमें ये आदत विकसित करनी होगी, क्योंकि आज कई तरीके हैं हम परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ सकते हैं या उसको सुन सकते हैं, या तो हम कभी संदेश सुनेंगे या बाइबल पढ़ेंगे या गीत गाएंगे। कई तरीकों से हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। But if I am not giving time for that, I am doing so many things, I am doing this, doing that, then we are like a Martha, then we are worry about so many things, then we become mad. पर अगर मैं वो न करते हुए अलग अलग चीजों में ध्यान व्यस्त होता हूँ, ये करना है, वो करना है, ये करना है, मार्था के समान हम पागल बन जाते हैं। Then we are saying that I am so busy, brother, I don't have a time to read Bible, I don't have a time to spend time to meditate the word of God, I don't have a time to pray because I have so many things to do, I have a children, I have work, and I have this, I have that. Then we are saying so many reasons for not
spending time with the Lord. और ऐसा करने के बाद हम कहते हैं भाई मेरे पास समय नहीं, मैं इतना व्यस्त हूँ, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, बच्चे हैं, काम है, घर का देखभाल करना है, इतने सारे बहाने हम बनाने लगते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ हम समय नहीं बिता रहे। Then what we'll do? We will be frustrated. One time we will be frustrated and we will start to complain. फिर क्या होगा, एक समय में हम बड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे, निराश होकर हम शिकायत करने लगेंगे। This is what happened to Martha. और यही मार्था के साथ भी हुआ। She had worked so many things, preparing food for Jesus. She had done a good thing, but up at one point of time, she frustrated and came to Jesus and complained and murmuring and complaining. और यही बात मार्था के साथ भी हुई कि वो एक समय इतने आक्रोश से भर गई, वो यीशु के पास आकर शिकायत करने लगती है, देखो वो ये नहीं कर रही, वो ये नहीं कर रही, ऐसे शिकायत करती है। And then Jesus said that one thing is necessary in our life. और फिर यीशु ने कहा हमारे जीवन में एक ही चीज है जो आवश्यक है। So you see, sitting at the feet of Jesus is we are listening and we are hearing the word of God. This will help in our entire day, in our entire life. God help us and God lead us how to do things in our life. और फिर यीशु के चरणों में बैठना मतलब ये हमारी सहायता करेगा हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में और हमारे जीवन में कि परमेश्वर कैसे हमें मार्गदर्शन करेगा उसके द्वारा। Which will God said that it's never taken away from us. और फिर That लिखा है कि- whatever we received from God, it will never be taken away from us. और जब हम उसके चरणों में बैठे हैं, जो भी हमें प्रभु से मिलता है, प्रभु कहता है वो उत्तम भाग कभी भी हमसे छीना न जाएगा। So we are listening God's word and it's stored in our mind, stored in our heart. When times comes, then God help us to do things how we should do that. क्योंकि एक समय आएगा परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं उसको अपने मन में संगठित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, एक समय आएगा जब उसका उपयोग हमें दिखेगा। Yeah, in John chapter 11, then we can see the difference between Martha and Maria, how they reacted, and so is the difference between the sitting at the feet of Jesus, Mary sitting at the feet of Jesus and she listened the word of God, and Martha, she is doing so many things and worried about so many things. So what is the difference between we can see in the John chapter 11? और फिर मरियम और मार्था के बीच में मार्था क्या कर रही थी, बहुत सारा काम कर रही थी और मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी। इसका परिणाम स्वरूप इनके जीवन में क्या अंतर है हम देखते हैं यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में। What benefit Mary got when she is spending time with God? पर मरियम को क्या लाभ मिला जब उसने प्रभु के साथ समय बिताया, तो उसके जीवन में क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? Okay, in John chapter 11, we know that this the death and resurrection of Lazarus. यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में हम लाजर के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं। So Lazarus, Martha and Mary, they were living in the village of Bethany. और लाजर, मार्था और मरियम ये बेतनिया नामक एक गांव में रहते थे। And verse 5, we can read that Jesus loved all three of them. There is no partiality. Jesus loved all three of them. और Verse 5. 5वां वचन कहता है यीशु ने सबसे प्रेम किया, उन तीनों से, मतलब यीशु में कोई पक्षपात नहीं था, तीनों से प्रभु ने समान प्रेम किया था। And when Lazarus died, और जब लाजर की मृत्यु हो गई, in verse 20, John chapter 11, verse 20, यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 20 वचन में, Martha therefore, when she heard that Jesus was coming, went to meet him, but Mary stayed at the house. जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। Martha then said to Jesus, Martha went to Jesus and met Jesus. और फिर मार्था यीशु से मिलने जाती है और यीशु से कहती है, And she said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. और फिर मार्था ने यीशु से 21 वचन में कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। And after some conversation between Martha and Jesus, और फिर मार्था और यीशु के बीच में कुछ बातचीत हुई। then in verse 32, और फिर 32 वचन में, therefore when Mary came where Jesus was, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, and Mary, what she did, she saw Jesus मरियम ने क्या किया, उसने यीशु को देखा and she fell at his feet, और वो उसके चरणों में गिर पड़ी saying to him, और वो उससे कहने लगी, Lord, if you had been here, my brother would not
have died. वो कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। Have you noticed that Martha and Mary, क्या आपने मार्था और मरियम में ये एक बात देखी है क्या? they have said the same thing, right? दोनों ने एक जैसी बात कही। Exactly same word, same sentence both are said when they met Jesus. वही वाक्य, वही बात दोनों ने कही। What they said, Lord, if you are here, my brother would not have died. और उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। What is the difference? क्या फर्क है? What is the difference, Mary and Martha, in that situation? और इस परिस्थिति में मरियम और मार्था में क्या अंतर है? Mary worshipped the Lord first. और When she came to Jesus, she surrendered. You see, what you say? She fell at his feet. और पहले मरियम ने आराधना की। जब उसने प्रभु को देखा तो वो समर्पित हो गई, वो उसके पाँव में, उसके चरणों में गिर पड़ी, Because he is the Lord. क्योंकि वो प्रभु है। And he surrendered. He worshipped him first. और उसने समर्पित होकर पहले उसकी आराधना की। That is the difference when we sit at the feet of Jesus. That is the character God develop in us. The nature of Christ has come in us. और यही अंतर है, जब हम इस प्रकार से प्रभु के चरणों में बैठकर समर्पित होते हैं, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आता है। We only go to Jesus for our need. जब हम यीशु के पास केवल अपने जरूरत के लिए जाते हैं, And without worshipping him, उसकी आराधना किए बिना, then we are like not like a spiritual, like a worldly person. और फिर हम आत्मिक नहीं, हम संसारिक लोग हैं। Jesus not pleased with us. यीशु हमसे प्रसन्न नहीं है। See, this is what the benefit. This is what the Paul say, right? Which is beneficial to me. I will seek the benefit is when we go to Jesus. First we worship him. और यही लाभदायक बात है। पौलुस वही कह रहा है कि मैं लाभदायक करूंगा। हमारे लिए लाभदायक, फायदे की बात क्या है? जब हम प्रभु के पास जाए तो पहले उसकी आराधना करें। And verse 38. और फिर 38 वचन, So Jesus again, being deeply moved within, came to tomb. Now it was a cave and a stone was laying against it. यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक I mean, in verse 38, the tomb is with stone is covered with और a stone. 38 वचन में वो कब्र पे है, एक पत्थर रखा हुआ था। Then Jesus said, remove the stone. और फिर यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। Martha, the sister of deceased, और dead, मार्था जो लाजर की बहन थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, said to Jesus, उसने यीशु से ये कहा, 39 वचन, Lord, by this time there will be a stench, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, for he has been dead 4 days. क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। Have you noticed that again, her unbelief? क्या आपने फिर एक बार उसके अविश्वास को यहाँ देखा क्या? Jesus did he know that the body is inside the tomb for 4 days and there will be a stench? Jesus did he know that? और मार्था कहती है, प्रभु क्या तू जानता है क्या 4 दिन से वो मुर्दा है, अभी जब कब्र का पत्थर खोलेंगे तो बहुत दुर्गंध आएगी। यीशु ये सब नहीं जानता था क्या? And Jesus said that she has to obey. Just Jesus said that remove the stone. Have to remove the stone in faith. और उसे तो केवल आज्ञा माननी थी। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, तो विश्वास से पत्थर हटाओ, विश्वास से उसे आज्ञा माननी चाहिए थी। So instead of her unbelief, we can see that her unbelief that she asking Jesus a question. पर इसके बजाय हम देखते हैं कि उसके अविश्वास में वो यीशु से ही प्रश्न पूछने लगती है। Because she didn't have the experience to sit at the Lord's feet and hearing His word and have a belief. You see, when we have a belief and faith, when we hearing the word of God, then only the faith and belief come into us. क्योंकि उसके अंदर ये अनुभव, ये आदत नहीं था प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनने की। हमारे अंदर विश्वास कब जगेगा, हमारे अंदर विश्वास कब आएगा? जब हम प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनेंगे, तभी हमारे अंदर विश्वास आएगा। So she didn't have that experience and she started to question Jesus. और उसके अंदर ये अनुभव नहीं था मार्था का, इसलिए वो यीशु से प्रश्न करने लगती है। In verse 40, और 40 वचन में Jesus said to her, यीशु ने उससे कहा, Did I not say to you that if you believe, you will see the glory of God? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? You see, if you believe, you can see the glory of God. अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। So how that believing Jesus, faith
have faith in Jesus and trusting in the Lord, how all these things come into us. और प्रभु पर भरोसा करना, यीशु पर विश्वास रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना, ये सब कैसे हमारे जीवन में आ सकता है? When we sitting at the feet of Jesus, then all this character come into us. जब हम यीशु के चरणों में बैठते हैं तो ये सारा चरित्र हमारे अंदर आ जाता है। Otherwise, all the time we start questioning God, how this will happen, how that will happen, because there is a full of unbelief, stress, and so many things will happen in our life. नहीं तो हर समय हम प्रभु से प्रश्न ही पूछेंगे कि प्रभु ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि हमारा जीवन तनाव से भरा हुआ और अविश्वास से भरा हुआ ऐसा जीवन होगा। We can see that what are all the dangerous if you are not sitting at the Lord's feet, but we are living a Christian life just by motion, we are running our life, day to day life. और हम इसमें एक खतरा भी देखते हैं, अगर हम यीशु के चरणों में नहीं बैठते, केवल एक आदत के तौर पर हम मसीह है, यहाँ कलीसिया में आना या प्रतिदिन के एक आदत के हिसाब से कर रहे, पर प्रभु के चरणों में नहीं बैठते तो Unknowingly we are in the danger. अनजाने में हम खतरे में आ चुके हैं। See, the first one is we walk by sight. We walk by what our eye sees. पहला खतरा क्या है? हम अपने दृष्टि से, हम अपने आंखों से चलने लगेंगे, जो मुझे दिखता है उसी को देखकर हम आगे And चलेंगे we are doing things according to our flesh, what our mind says we do accordingly. और हम चीजें अपने शरीर के अनुसार करने लगेंगे, जो हमारा मन हमसे कहता है वही चीजें हम बार बार करेंगे And we worried and stressed and depressed. और हम निराशा में होंगे, हम चिंताग्रस्त होंगे, तनाव दबाव का महसूस हम करेंगे And we won't have any kind of revelation of God. और हमें परमेश्वर का कोई भी प्रकाशन नहीं होगा। And there is a danger of becoming Pharisee. और फिर हमारे अंदर एक खतरा है कि हम फरीसी बन जाएंगे, Because no revelation and we are not seeking to be sit at the Lord's feet. क्योंकि हमारे Then अंदर कोई then we keep only the Bible and some words in our mind and we just follow the word, not follow the life of Christ. क्योंकि फिर हमारे अंदर प्रकाशन नहीं है, केवल हम कुछ नियमों को जानते, तो फरीसियों के समान हम हो जाएंगे, बाइबल देख के केवल कुछ वचनों को लेकर उसी पे चलेंगे, पर उस पर प्रकाशन हमें कोई नहीं होगा। This is when we read in John 1, the word became flesh. और हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। So I always pray to God, Lord, let it be true in my life, Lord. मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में सत्य हो जाने दे। Lord, all these words, whatever you said for me, let it be flesh, let it be practical, let it be true in my life. प्रभु जो भी ये वचन, जो भी तूने कहा है वो देहधारी मेरे अंदर मांस बन जाए, मेरे अंदर जीवन बन जाए। That will happen only when I fit at the feet of Jesus. ये केवल तभी होगा जब मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगा। Otherwise, the word is become kill me. You know, the word is give me life. The same word will kill me. नहीं तो जो वचन जीवन देता है वही वचन मेरे जीवन में मृत्यु लाएगा। Okay, so and the another thing is we living by the nature of Adam. एक और चीज जो हमारे जीवन में परिणाम स्वरूप होगी, हम आदम के स्वभाव के अनुसार जीवन जीने लगेंगे। You see, when Jesus came, जब one यीशु of the आया, main thing is Jesus want to us to have the nature of Christ, not the nature of Adam. जब यीशु आया था उसका एक मुख्य कारण यह था कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर आदम का स्वभाव नहीं बल्कि मसीह का स्वभाव हो। And then the things, if not going as per our wish, as per our plan, as per our will, then we started to complain, murmur, questioning God. फिर अगर चीजें हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे मर्जी के अनुसार, हमारे पसंद के अनुसार नहीं होती, फिर हम प्रभु पर प्रश्न उठाने लगते हैं। Then we stop reading Bible. Even 1 or 2 words reading also we stop, and stop prayer. Sometimes we stop to come to church also. फिर हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, 1-2 वचन पढ़कर ही बाइबल पढ़ना भी छोड़ देते हैं, कभी-कभी प्रार्थना भी बंद कर देते हैं, कभी-कभी कलीसिया में आना छोड़ देते हैं। And most dangerous is self condemnation. Then we condemn ourselves also. और सबसे खतरे से भरी बात यह है, हम खुद पर दोष लगाने लगते हैं, हम अपने आप पर दोष लगाते हैं। These are all Satan's tactics ये सारे के सारे शैतान के षड्यंत्र हैं, to draw us away from Christ. ताकि वो हमें मसीह से दूर खींचकर अलग कर सके। So that is why it is very important that we need to every day we need to have a fellowship with God. We need to have a spend time with God. We have to sit at the Lord's feet and listening His word. That will give us a life. इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रतिदिन उसको सुनते हैं और वही हमें जीवन देगा।
And also, we can see some benefits, some advantages of sitting at the feet of Jesus. और फिर हम इसके कोई लाभ देखते हैं, मसीह के चरणों में बैठकर, यीशु के चरणों में बैठने के कोई फायदे हैं, कोई लाभ है, Which will never be taken away from और ये us. चीजें कभी हमसे निकाल नहीं ली जाएगी, छीन नहीं ली जाएगी। Number one is we will walk by Spirit, सबसे पहले तो हम आत्मा में चलेंगे, with having a trust and faith in God by revelation of God. हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे और उसका प्रकाशन हमें मिलेगा। What a great joy in our life when we walk with God every day. क्या ही बड़े आनंद की बात है हमारे जीवन में जब हम प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते हैं। Turn with me Romans chapter 8 verse 4. मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 4था वचन। Romans chapter 8 verse 4. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 4था वचन। So that the requirements of the Lord might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। That means when we walk according to the Spirit, इसका मतलब जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो then everything, whatever the thing is, everything will be fulfilled in us. जो कुछ है वो सब हमारे अंदर पूरा हो जाएगा। So that is why it is important to led by the Holy Spirit. We have to walk by leading by the Holy Spirit. इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले, उसके अगुवाई में जीवन जिए। Not according to my plan. मेरे योजना से नहीं। Yes, if my plan according to God's will, then it will happen. अगर मेरी योजना परमेश्वर की इच्छा अनुसार है फिर ठीक है, फिर वो होगा। Not by my will but God's will. मेरी इच्छा से नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा से। So when we sit at the feet of Jesus, this will happen. जब हम यीशु मसीह के चरणों में बैठेंगे तो ये होगा। Then the second is we can take part in Christ's nature. दूसरा है कि हम मसीह के स्वभाव, उसके चरित्र में हिस्सा ले पाएंगे। Becoming like Christ day by day, getting closer to Him. दिन प्रतिदिन मसीह जैसे बनना, उसके निकट जाना, उसके जैसे बनना। And when we sing a song that when Jesus come, then we will be like Him. We will be taken away, taken with Him. और हमने जैसे गीत गाया, जब यीशु आएगा तो हम उसके समान बन जाएंगे, वो हमें उठा ले जाएगा। And how we will be with Him, how will we see Him as He is, like Him when we see Him, और कैसे how हम it will happen. कैसे हम उसके साथ जाएंगे, कैसे हम उसको वैसा देखेंगे जैसा वो है। It is a process. If my daily life not transforming to His likeness slowly, then I will not be like Him when I see Him. ये एक प्रक्रिया है। अगर मेरा दिन प्रतिदिन का जीवन नहीं रूपांतरित हो रहा प्रतिदिन में, तो जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसके समान नहीं बनूंगा। So becoming like Christness is not a sudden thing will happen. This is every day, slowly is happening in my life when I sitting at the feet of Jesus. और मसीह जैसे बन जाना ये कोई अचानक से होने वाली नहीं, ये प्रतिदिन होने वाली प्रक्रिया है जब मैं यीशु के चरणों में बैठता हूं तो। We can read in a 2 Peter chapter 1, 3 and 4. हम पढ़ सकते हैं दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन। 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4. दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन। Seeing that His divine power has granted us everything pertaining to life and godliness. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें दिया है, Through the true knowledge of Him हमें उसके पहचान के द्वारा, who called us by His own glory and excellence. जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। For by this He has granted us His precious and magnificent promises, so that by them you may becoming partakers of His divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उन सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी या सहभागी हो जाओ। So through the knowledge of Him. So when how I can get to that point? Through the knowledge of Him. उसके पहचान के अनुसार, मतलब इंग्लिश में लिखा है उसके ज्ञान के अनुसार, उसे जानने के अनुसार, कैसे मैं उस स्थान में पहुंचूं जहां मैं उसे जान पाऊंगा। When I spend timing with Jesus, when I have a fellowship with Jesus, when I sitting at His feet, जब मैं यीशु के साथ समय बिताऊंगा, उससे संगति करूंगा, उसके चरणों में बैठूंगा तो, and then I can become partaker of His divine nature. फिर मैं उसके ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बन पाऊंगा। And number 3, तीसरी बात,
Okay, meditating and believing the word of God and trusting in him with faith in each and every situation. परमेश्वर के वचन पर मनन करना, विश्वास करना और हर एक परिस्थिति में उस पर भरोसा करना। So when the situations come, we will not be panic. क्योंकि जब परिस्थितियां आएंगी तो हम डर नहीं जाएंगे And we will not say that, oh, this suddenly this thinking, what can I do now? हम ये नहीं कहेंगे कि अरे ये बात हो गई, अब मैं क्या करूं। Then I can have a peace of mind. I can see that my Father who is sitting on the throne and he will take care of everything. फिर मेरे अंदर मन की शांति होगी, मैं देखूंगा मेरा पिता सिंहासन पर बैठा है, वो सब बातें संभाल लेगा। And how this belief come into my life? How this belief come into my life? कैसे ये विश्वास मेरे जीवन में आता है, कैसे ये विश्वास, ये भरोसा मेरे हृदय में आएगा, How this faith come into me? ये विश्वास मेरे अंदर कैसे आएगा। Romans chapter 10 verse 17. रोमियो 10:17, Romans chapter 10 verse 17. रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन। Faith comes from hearing, विश्वास सुनने से and hearing by the word of Christ. और सुनना मसीह के वचन से होता है। If anybody say that brother, I am so weak in my faith, I don't have a faith. अगर कोई भी व्यक्ति कहता है भाई मैं अपने विश्वास में बहुत कमजोर हूं, मेरे अंदर विश्वास ही नहीं है, The answer is here. उसका जवाब यहाँ है, The faith comes from hearing the word of God. विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने से। How this happen? When I sit at the feet of Jesus, then only I can hear his word. ये कब होगा? जब मैं प्रभु के चरणों में, यीशु के चरणों में बैठूंगा, तभी मैं उसके वचन को सुन पाऊंगा। Then God put faith in me. फिर परमेश्वर मेरे अंदर विश्वास डालेगा। And Jesus is the beginner and finisher of our belief and faith. हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। I cannot produce the faith and believe in me. मैं अपने अंदर विश्वास को अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकता। God only can give me that faith and trust and hope. Everything God only can give me. How it will happen? When I sit at the feet of Jesus, when I hearing his word, then this will happen. परमेश्वर ही मेरे अंदर उस विश्वास को, उस आशा को, उस भरोसे को कर दे सकता है या उत्पन्न कर सकता है। जब मैं प्रभु के चरणों में बैठूंगा तभी ये सारी चीजें होंगी। And another important, the fourth one is be a true worshipper. एक और महत्वपूर्ण बात है, चौथी बात, हम सच्चे आराधना करने वाले बन जाएंगे। And completely putting ourselves on the altar. Not me, Lord, but you. और हम संपूर्ण तौर पर अपने आप को उस वेदी पर रख देंगे, मैं नहीं प्रभु बल्कि तू। Romans chapter 12 verse 1. रोमियो 12 उसका 1। Paul saying that, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, वो कहता है इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। इंग्लिश में लिखा यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। Okay, this is the worship. Worship is what we have done before this message session. That's a thanks and praise giving. और not a worship. यही सच्ची आराधना है। हमने संदेश के पहले जो गीत गाए वो स्तुति है, धन्यवाद देना है, वो आराधना, सच्ची आराधना नहीं है। How can I become a true worshipper? कैसे मैं सच्चा आराधना करने वाला बन सकता हूँ? When I put my body on the altar as a holy and living sacrifice. जब मैं अपने शरीर को उस वेदी पर बलिदान करता हूँ, एक पवित्र बलिदान के तौर पर। That means have a trust in him, have a faith in him. How Mary said, how when Mary came to Jesus, she fell on his feet. That's a worship. इसका मतलब उस पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करना। कैसे जब मरियम यीशु के पास आई तो उसके चरणों में गिर पड़ी, वो आराधना थी। And surrender, put on the altar. और पूर्ण तौर पर उसे समर्पित हो जाना, सब कुछ उसको दे देना, उस वेदी पर रख देना। Then we become a true worshipper. फिर हम सच्चे आराधना करने वाले And the बनते fifth हैं। one, पांचवी चीज, praying to God and casting all our burdens on him, and we can being in the rest. परमेश्वर से प्रार्थना करना, अपने सारे बोझ उस पर डाल देना और फिर हम विश्राम में बने रह सकते हैं। No need to have any kind of anxiety in our life. और हमारे जीवन में कोई भी चिंता रखने की जरूरत नहीं। God promised us there is a rest for us. और परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि हमारे लिए विश्राम है। Not after we died. हमारे मृत्यु के बाद नहीं, Even in this earth, when we are living on this earth, we can be in the rest. इस पृथ्वी पर भी, जब हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, जीते जी भी हमारे अंदर विश्राम आ सकता है। Please turn with me Philippians chapter 4 verse 6 and 7. मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन। Philippians chapter 4 verse 6 and 7. फिलिपियो 4, 6 और 7। Be anxious for nothing,
किसी भी बात की चिंता मत करो, But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. परंतु हर एक बात पे तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your mind in Jesus Christ. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। We no need to carry any burden with us. हमें अपने जीवन में कोई भी बोझ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, And God will take care of us. God will care for us. और परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा, परमेश्वर हमें संभाल लेगा। So we, by thanksgiving, what? By prayer and supplication with thanksgiving. That is the faith. और विश्वास क्या है? हमारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, वो हमारा विश्वास है। With thanksgiving, Lord, I believe that, Lord, you can do it in my life. धन्यवाद के द्वारा, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, ये तू मेरे जीवन में पूरा कर सकता है। Being known to God with thanksgiving. प्रभु के सामने अपनी विनती रखना धन्यवाद के साथ। Yeah, actually, I have so many things to say, but time's over. और आगे कई चीजें हैं कहने के लिए, पर समय खत्म हो चुका है। I hope that may God help us मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा to choose the thing which is beneficial to us in our daily life. वो चीज चुनने के लिए जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में लाभदायक है। Sitting at the feet of Jesus. यीशु मसीह के चरणों में बैठना, Make use most of our time और हमारे समय का सबसे अच्छा उपयोग करना, to be spent with God. कि हम अपना समय प्रभु के साथ बिताएं। Whatever you are doing, maybe sisters, when you are doing work in the kitchen, चाहे आप जो कुछ क्यों ना कर रहे हो, बहनों शायद आप किचन में काम कर रहे होंगे, or when you are doing household works, या आप घर का काम कर रहे होंगे, or when we are traveling, या आप सफर कर रहे होंगे, and instead of seeing a YouTube or shorts or something, we can read Bible and meditate the word of God. और YouTube देखना, शॉर्ट्स देखना, ये सब छोड़ के हम बाइबल पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकते हैं। That will change our life. वो हमारे जीवन को बदल देगा। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।